अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वअह्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़िज़ सामीन और दोस्तों, मैं आसिफ बासिम आप तमाम का मेरे चैनल पर दिली खिदमत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस मौजू पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है उर्दू के ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शोधा। जब हम ज्ञानपीठ इनाम का नाम सुनते हैं तो ज्ञानपीठ ये इनाम तो इस मैदान में दिया जाता है और अब तक उर्दू के किन शोधा को इनाम दिया गया है, आज उसी पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उर्दू के ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता जो शोधा हैं, उससे कबल हम ज्ञानपीठ एजाज क्या है, ज्ञानपीठ इनाम क्या है, इसके मुतालिक पहले हम जानेंगे, फिर उर्दू के ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शोधा कौन है उनके मुतालिक जानेंगे। तो ज्ञानपीठ ये एजाज या इनाम कब से शुरू किया गया, इसकी मुख्तसर सी बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो ज्ञानपीठ एजाज जो है ये इनाम अदब के मैदान में, जो अदब के मैदान है ना हमारा उर्दू अदब, या फिर किसी जबान के अदब, हिंदुस्तानी जो जुबान है उसका जो अपना अदब है, वो अदब के मैदान में हुकूमत हिंद की जानिब से, हिंदुस्तानी जो हमारी हुकूमत है उसकी जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अदबी इनाम है। ज्ञानपीठ इनाम क्या है? हुकूमत की हिंद की जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अदबी इनाम। और ये इनाम हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल के तहत शामिल की गई जो 22 जबानें हैं, उस जबान के किसी एक जबान के शायर या अदीब को हर साल दिया जाता है। जो हमारे 22 जबानें हैं जो हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किए गए हैं, उन 22 जबानों में से जो है किसी एक जबान के शायर या अदीब को ये हर साल इनाम दिया जाता है। और इसका आगाज कब हुआ? जब इसके आगाज के मुतालिक देखते हैं तो यहाँ पर इसकी मुख्तसर तारीख ये है कि इस इनाम का इनेकाद साहू जैन खानदान के जो सनतकार हैं, ये साहू जैन खानदान जो है इसके एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका नाम है साहू शांति प्रसाद जैन, इनकी जानिब से क्या है 1944 ईस्वी में ये क्या है अदबी भारतीय ज्ञानपीठ यानी ज्ञानपीठ इनाम की तजवीज़ पेश की गई। और इसकी जो एक रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट जो भारतीय ज्ञानपीठ ने 1961 में इस पर काम करना शुरू किया। और जब आप इस बात में, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये एजाज जो है सिर्फ हिंदुस्तानी अदीबों को ही दिया जाता है। जितने भी हिंदुस्तानी अदीब हैं, चाहे वो किसी जबान से क्यों न ताल्लुक़ रखते हों, बहरहाल ये हिंदुस्तानी अदीबों को ही ये एजाज, ये ज्ञानपीठ इनाम दिया जाता है, जो हिंदुस्तानी आइन और अंग्रेजी के 8वें शेड्यूल में शामिल हिंदुस्तानी जबानों में लिखते हैं। जितनी भी हमारी हिंदुस्तानी जबानें हैं, वह जो जबान है उसमें जो शामिल जबान है उसमें जो लिखते हैं, चाहे कन्नड़ हो, मलयालम हो, हिंदी हो, या फिर उर्दू हो, अंग्रेजी हो, जितने भी हिंदुस्तानी जबान हैं उन हिंदुस्तानी जबानों में जो है उन जबानों में शामिल अदीबों और शुराकनाम को दिया जाता है। शर्त यही है कि वो अदीब जो है वो शायर हिंदुस्तानी हो। और जब ज्ञानपीठ इनाम दिया जाता है तो उसमें क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ इनाम में जो दिए जाने वाली चीज़ें हैं वो एक हवाला तख्ती दी जाती है आपको, जो ज्ञानपीठ इनाम या अदीब शायर है उसको, और नकद इनाम 11 लाख रुपये उसको बतौर नकद इनाम दिया जाता है। जब ये शुरू किया गया 1965 ईस्वी में, तो यहाँ पर पहले जो इसकी रकम थी, नकद इनाम की रकम 1 लाख रुपये थी। उसके बाद 2005 में ये तकरीबन 7 लाख भी थी। उसके बाद यहाँ पर अब जो है इस इनाम की जो रकम है वो 11 लाख रुपये कर दी गई है। तो एक हवाला तख्ती, 11 लाख रुपये नकद इनाम, और एक सरस्वती की जो कांसे का जो मुजस्सिमा है वो बतौर इनाम के तौर पर यहाँ पर दिया जाता है। अब इस अवार्ड के पहले वसूल कुनिंदा मुसन्निफ कौन है? पहले ये अवार्ड सबसे पहले किसको ये अवार्ड मिला? तो देखिए, इस बात को याद रखिए, जो पहला होता है वो तारीख रकम करता है। तो यहाँ पर
इस इनाम की जो पहले मुसन्निफ हैं वो मलयालम जबान के हैं। मलयालम जबान को ये शर्फ हासिल हुआ कि उसको ये ज्ञानपीठ का इनाम दिया गया। और मलयालम जबान के जो मुसन्निफ हैं जिनका नाम है जी शंकरा कोरुप, ये मलयालम जबान के जो मुसन्निफ हैं जी शंकरा कोरुप, इनको ये इनाम दिया गया। कब? 1965 ईस्वी में ये पहला इनाम है। और किस पर दिया गया? उनकी जो नज़्मों का मजमुआ है जिसका नाम है ओडो कोजल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द बैम्बू फ्लूट, यानी बांसुरी। ये ओडो कोजल को अगर हम उर्दू में माने देखेंगे तो बांसुरी जो है, ये ओडो कोजल को जो है ये अवार्ड, उनकी जो तसनीफ है, जो उनकी नज़्मों का मजमुआ है, किसका? जी शंकरा कोरुप का। इसको इन हजरत को, इन मुसन्निफ को, इस अजीम शायर को ये पहला इनाम दिया गया। और अब तक हम देखेंगे हिंदी और कन्नड़ जबान के अदीबों को जो है ये अवार्ड ज्यादा से ज्यादा मिला है। इनाम के इंतखाब का अमल, ये इनाम का इंतखाब का अमल कैसा है, किस तरह इस इनाम के लिए मुंतखब, किसी शायर या अदीब को मुंतखब किया जाता है। तो देखिए इनाम का इंतखाब जो है ये थोड़ा पेचीदा भी है, क्योंकि इसमें कई महीने लगते हैं। किसी तसनीफ पर जो है जब उस पर जांच की जाती है, उस पर कमेटी बिठाई जाती है, उस पर जो है तहकीक किया जाता है, इस तसनीफ में क्या है, सब कुछ इसमें देखा जाता है। और इसकी और एक जो अहम खुसूसियत है, जिस जबान के अदीब या शायर को ये एक बार अवार्ड मिल जाता है, अगर किसी अभी उर्दू जबान का है तो अगर इसको एक बार मिल गया, अगले 3 सालों तक क्या है उस अदीब को इस इनाम के लिए मुंतखब नहीं किया जाता। और हर जबान के लिए एक मशावरती कमेटी होती है जो 3 नामवर, अदीबी, नुकादों और स्कॉलर्स पर मुश्तमिल है। ये सब जो है उस तसनीफ की जांच करते हैं, उस तसनीफ के मवाद को देखते हैं, उस तसनीफ क्या है, ये सब कुछ होने के बाद जो है यहाँ पर उसको मुंतखब किया जाता है। और 28वीं अवार्ड कायदे में की गई तरमीम के मुताबिक मुसन्निफ का अंदाजा गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान शाये शुदा खानों की बुनियाद पर किया जाता है। ये 28वीं अवार्ड के कायदे के मुताबिक और इसमें जो तरमीम की गई कि यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि मुसन्निफ जो है पिछले 20 सालों से, गुज़िश्ता 20 सालों से उसकी इस 20 सालों के दौरान उसके कलाम, उसके तख्लीक़ात के शाये शुदा काम क्या हैं, उसको भी यहाँ पर बुनियाद माना जाता है। और ये 20 साल किसके हैं? अवार्ड का साल छोड़कर जो है 20 साल ये तय किए जाते हैं। इस तरह किसी अदीब की तसनीफ को या अदीब को जो है इसका इंतखाब इस इनाम के लिए इस तरह अमल में। अब देखते हैं उर्दू के इनाम याफ्तान शुरा। अब ये उर्दू में जो है किन शुरा को ये इनाम दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक 1965 ताहाल यहाँ पर उर्दू की 4 मुसन्नफीन यानी शुरा को यह एजाज से यानी ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है, जिसमें पहले हैं फिराक गोरखपुरी साहब, उसके बाद हैं हमारे क़ुर्रतुल आइन हैदर ऐनी अब्बा, और उसके बाद जो है सरदार जाफरी हैं, तीसरे अदीब शायर, और उसके बाद जो है चौथे जो है हमारे शहरयार हैं। यानी उर्दू में यहाँ पर 4 शुरा को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है, जिसमें 3 हमारे तो शायर हैं, फिराक साहब शायर हैं, सरदार जाफरी भी शायर हैं, बड़े नुकाद हैं, और शहरयार भी जो शायर हैं, और ऐनी अब्बा जो है इनका मैदान तो नसर है। यानी हमारे उर्दू में 4 ये शुरा को इस इनाम ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया है। अब देखते हैं कि यह अवार्ड इन शुरा को उनकी किस तसनीफ पर और किस सन में दिया गया। तो पहले हैं फिराक गोरखपुरी साहब। तो सबसे पहले फिराक गोरखपुरी साहब को ये इनाम दिया गया ज्ञानपीठ इनाम, किस पर? उनकी जो तसनीफ है गुल नगमा, इस तसनीफ पर जो है उनको यहाँ पर 1969 ईस्वी में 1969 में ये अवार्ड इनको ये एजाज, ये इनाम ज्ञानपीठ का फिराक गोरखपुरी को दिया गया। तो इस तरह फिराक गोरखपुरी साहब जो है उर्दू के पहले ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता शायर हैं, अदीब हैं। समझ में रहे ना? अब याद रखिए कि उर्दू के पहले शायर, उर्दू के पहले ज्ञानपीठ इनाम याफ्ता अदीब या शायर कौन है? वो फिराक गोरखपुरी साहब हैं। उसके बाद दूसरे जो है क़ुर्रतुल आइन हैदर हैं। इनकी जो तसनीफ है आखिरी शब के हम सफर,
इस तसनीफ पर जो है फखरुद्दीन हैदर को 1959 ईस्वी में 1989 में ये ज्ञानपीठ का इनाम दिया गया। और तीसरे हैं हमारे सरदार जाफरी साहब। सरदार जाफरी, इनको जो है उनकी जो तसनीफ है नई दुनिया को सलाम, इस नई दुनिया के सलाम की तसनीफ पर जो है उनको 1997 में जो है ये ज्ञानपीठ का इनाम दिया गया। और आखिर है हमारे अखलाक मोहम्मद खान शहरयार साहब को जो है उनकी तसनीफ इस्म आजम पर जो है ये ज्ञानपीठ का इनाम दिया गया, जहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं। और ये अवार्ड जो है उनको 2008 ईस्वी में दिया गया। तो इस तरह जो है हमारे 4 मुसन्निफीन को जो है ये अवार्ड दिया गया, फखरुद्दीन हैदर, सरदार जाफरी और शहरयार। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि ये ज्ञानपीठ इनाम क्या है, किस मैदान में दिया जाता है, अदब का सबसे बड़ा इनाम और उर्दू के किन शुरा को ये इनाम दिया गया। तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। गुजारिश, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और अहबाब में तमाम में शेयर करें ताकि हर एक को इसकी मालूमात पहुंच सके और सब इससे इस्तेफादा कर सके। तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक इस नाचीज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।